इस वीक में बहुत सारे ऐसे आईपीओ आ रहे हैं जिसमें पैसा हम लगा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न्स भी हम देख सकते हैं। इन आईपीओ में कुछ ऐसे अभी आईपीओ जिनका जीएनपी प्राइस 100% टू 100% तक भी हमको फिलहाल दिखाई दे रहा। और खास बात क्या है कि सारे के सारे मेन बोर्ड आईपीओ, मतलब कि आप ओनली 15,000 रुपए लगाकर यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। तो चलिए, क्या है, कौन सा आईपीओ अच्छा है, किसमें हम पैसा लगा सकते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो खासकर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो बात की शुरुआत करता हूं। और अभी जो करंट आईपीओ चल रहा है, ये हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रांसरेल। ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है, इसकी ओपनिंग डेट होगी, ये ओपन होने वाला है 19 दिसंबर को और क्लोज होगा 23 दिसंबर को। और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 27 दिसंबर को होने वाली है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपए है। प्राइस बैंड है 410 रुपीज से लेकर 432 रुपीज। ये जो आईपीओ फंड जुटाने वाला है वो 838 करोड़ रुपीस जुटाने वाला है। साथ ही साथ 400 करोड़ फ्रेश इश्यू है और 438 करोड़ ओवर फोर सेल के थ्रू ये कंपनी जुटाने वाली है। रिजर्वेशन कोटा सेम है, 50% वीआईबी के लिए, 35% रिटेलर के लिए और 10% एचएनआई के लिए। अगर आप रिटेल कैटेगरी से जाते हैं तो 14,688 रुपीस आपको सिंगल लॉट में यहाँ पर पैसा लगने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं यहीं पर इसके फाइनेंशियल की। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2022 में 64 करोड़, नेक्स्ट ईयर 107 करोड़ और 2024 में 233 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इसका जो लोन है, डेप्थ है, वो भी 469 करोड़, 604 करोड़ और 643 करोड़ भी हमको दिखाई दे रहा है। मतलब कि डेप्थ बढ़ता हुआ फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है। जीएमपी की बात कर लेते हैं। जीएमपी क्या दिखाई दे रहा है? जीएमपी मार्केट में अगर ये देखेंगे तो 25%, मतलब कि 438 रुपीज का शेयर है, जो कि 542 रुपीज पर हमको लिस्ट होता हुआ भी ये दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट आईपीओ कौन सा है उसके बारे में हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि नेक्स्ट आईपीओ कौन सा दिखाई दे रहा है हमको। नेक्स्ट आईपीओ मुझे दिखाई दे रहा है डेम कैपिटल। अब डेम कैपिटल का जो आईपीओ है ये भी 90 से 23 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 को इसकी लिस्टिंग है। ये जो फंड साइज है इसका वो 840 करोड़ का है, मतलब कि मीडियम है, कोई हाई भी नहीं है और कोई लो भी नहीं है। साथ ही अगर इसकी प्राइस बैंड देखें तो 269 से 283 रुपीस हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है। मतलब लास्ट आईपीओ के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन ओके ओके बोल सकते हैं हम। चलिए, रिजर्वेशन कोटा 50, 35 और 15% दिखाई दे रहा है। मतलब एक सिंगल लॉट में आपको इन्वेस्टमेंट करना रिटेल कैटेगरी से तो 14,999 रुपीस आपको लगने वाला है। साथ ही इसके फाइनेंशियल की बात करें हम तो देखिए यहां पर, देखिए 2022 में 21 करोड़, नेक्स्ट 8 करोड़ और उसके 2024 में 70 करोड़ रुपीस। मतलब कि प्रॉफिट में एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ हमको देखने को मिली है। और ऑलमोस्ट अगर यहीं पर लोन देखें तो 4.93% हमको दिखाई दे रहा है। मतलब एक डेप्थ फ्री कंपनी भी बोला जा सकता है, कोई बुराई नहीं है यहाँ पर। साथ ही देखिए इसका जीएमपी प्राइस अगर हम देखें डेम कैपिटल का तो जीएमपी प्राइस हमको दिखाई दे रहा है 38%, मतलब कि 283 रुपीस का शेयर अभी फिलहाल 391 पर ओपन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। चलिए अगला कौन सा आईपीओ है वो भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ हमारे पास डेम कैपिटल के बाद हमारे पास है ममता मशीनरी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं रील भी बना चुका हूं। चलिए, ममता मशीनरी का आईपीओ 90 से 23 और 27 को लिस्ट होने वाला है। ये जो है 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ 243 रुपए का प्राइस बैंड है। मतलब वैल्यूएशन इसकी दोनों आईपीओ से अच्छी वैल्यूएशन है। यही आईपीओ जो आने वाला है 179 करोड़ रुपीस का, छोटा सा आईपीओ और अच्छा है और मेन बोर्ड का आईपीओ, ध्यान रखिएगा इसका। और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। सिंगल लॉट में पैसा जो लगने वाला है वो 14,823 रुपीस लगेगा। रिजर्वेशन कोटा इसमें भी सेम है। बट यहीं पर इसके फाइनेंशियल की हम बात करें तो फाइनेंशियल देखिए, प्रॉफिट 21 करोड़, 22 करोड़ और 36 करोड़, मतलब प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ हमको फिलहाल दिखाई दे रही है। वहीं पर लोन अगर हम देखें तो 2022 में 20 करोड़, 18 करोड़ और 11 करोड़, मतलब कि अपने लोन डेप्थ भी धीरे धीरे क्लियर करता हुआ ये आईपीओ दिखाई दे रहा है। जीएमपी प्राइस की बात करें तो 45%, जब रील बनाया था मैंने 20% पर था ये, तो 45% दिखाई दे रहा है। मतलब 243 रुपीज का आईपीओ का प्राइस वाला ये आईपीओ 344 पर लिस्ट होने की संभावना फिलहाल हमको दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा कि मार्केट सेंटीमेंट बहुत जरूरी है और मार्केट सेंटीमेंट इस बार बहुत अच्छे हैं, तो आईपीओ की लिस्टिंग के भी अच्छे चांसेस फिलहाल हमको दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों आईपीओ में से मुझे ये आईपीओ और अच्छा लग रहा है। चलिए और देखते हैं इससे भी अच्छा कोई आईपीओ है हमारे पास क्या। इससे भी अच्छा आईपीओ की अगर हम बात करें, अब कौन सा है, सनातन टेक्सटाइल। सनातन टेक्सटाइल को देख लीजिए, ये भी 19 से लेकर 23 के लिए है। 550 करोड़ का आईपीओ है और यहीं पर 305 रुपए से लेकर 321 रुपए का प्राइस बैंड रखा हुआ और 10 रुपए का फेस वैल्यू है। मतलब इसकी भी वैल्यूएशन ओके ओके बढ़िया है।
रिजर्वेशन कोटा सेम है। सिंगल अगर रिटेल कैटेगरी से जा रहे हैं तो 14,766 रुपीस आपको यहाँ पर लगने वाला है। प्रॉफिट की बात करें तो 355 करोड़, 152 करोड़ और 133 करोड़, मतलब कि प्रॉफिट का जो ग्राफ है वो ऐसा गिर रहा है पूरा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोन देखिए 378, 281 और 379, मतलब कि लोन्स भी कंपनी पिछले 3 साल में कम नहीं किया है, और प्लस पॉइंट ये है कि 3 साल में उसके लोन्स बढ़े भी नहीं है, प्रॉफिट का रेशो गिर रहा है। वहीं पर जीएमपी प्राइस अगर देखें तो 0 दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये भी हमारे कैटेगरी से हट चुका है। मतलब अभी हमारे पास हमने ये 4 आईपीओ देख लिए हैं, चारों में मैंने बताया हुआ कि 4 में बेस्ट आईपीओ कौन सा है, और देखते हैं इससे भी अच्छा कोई आईपीओ है क्या हमारे पास। इसके बाद है सनातन टेक्सटाइल। सनातन टेक्सटाइल में अगर आपको अप्लाई करना है तो ये भी 19 से लेकर 23 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपए का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 305 से लेकर 321 रुपीज का। वहीं पर इस आईपीओ में सिंगल अगर रिटेल कैटेगरी से अगर आप जाएंगे तो 14,766 रुपीज आपको लगने वाला है। इसके फाइनेंशियल देखिए क्या है, 355 करोड़, 152 करोड़ और 133 करोड़ हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है। और यहीं पर इसके जीएमपी मार्केट की अगर हम बात करें तो जीएमपी हमको 0 दिखाई दे रहा है, मतलब कि सभी आईपीओ जो इसके पहले हमने डिस्कस किए वो आईपीओ हमको और अच्छे बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आईपीओ कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है कॉनकॉर्ड एनवायरो। अब ये देखते हैं कॉनकॉर्ड एनवायरो में, देखिए ये भी 90 से 23 के बीच में है। प्राइस बैंड इसका रखा है 665 से लेकर 701 रुपीज, फेस वैल्यू 5 रुपए। समझ जाइएगा वैल्यूएशन कैसी हुई है इसकी। ये आईपीओ 500 करोड़ का है, 175 फ्रेश इश्यू है, और बाकी 325 करोड़ रुपीस कहां पर जाने वाला है, प्रोमोटर के पास जाने वाला है। सिंगल लॉट में पैसा कितना लगेगा, 14,721 रुपीज। यहीं पर फाइनेंशियल देखिए 16 करोड़, 5 करोड़ और 41 करोड़ रुपीस यहां पर हमको दिखाई दे रहा है। लोन देख लीजिए कंपनी के ऊपर, लोन की अगर हम बात करें तो 125 करोड़, 131 करोड़ और 153 करोड़। एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जीएमपी प्राइस। जीएमपी प्राइस हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो ग्रे मार्केट में अगर ये देखें तो ये भी अभी 0% पर खड़ा है। हो सकता है कि जैसे जैसे डेट और नियर आएगी जीएमपी प्राइस कुछ उभर कर आ सकता है, बट ये सारी चीजें आपको देखकर, सोचकर और समझकर ही एनालिसिस करना और डिसीजन लेना। चलिए अगला कौन सा आईपीओ हमारे पास, अगला आईपीओ हमारे पास वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। इस आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। इस आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो 20 से लेकर 24 दिसंबर के बीच अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो लिस्टिंग हो 30 दिसंबर के दिन होने वाली है। आईपीओ का साइज 1600 करोड़ का है। अभी प्राइस बैंड, मतलब इसकी प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और कंपनी के ऊपर अगर मैं कर्ज की बात करूं तो लास्ट 2024 में 3600 करोड़ का लोन है। इस बात का बेहद ध्यान आप लोगों को रखना है। इतने सारे आईपीओ के बारे में मैंने डिस्कस किया, जिसमें हर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब यहां से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस आईपीओ में जाना है, कहां पैसा लगाना चाहिए, किसकी वैल्यूएशन सही है, किसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, किसका जीएमपी प्राइस अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स है, और उस अकॉर्डिंग सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। जीएमपी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, ये किसी इस बात की गारंटी नहीं है कि इसी प्राइस पर वो आईपीओ लिस्ट होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।